हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम एक देश एक राशन कार्ड जो स्कीम है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, उसके बारे में देखेंगे। तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है, किस तरह लोगों को फायदा देगी और इसका क्या महत्व है, किस तरह यह जो सरकार है लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो राशन कार्ड है, सब्सिडाइज फूड है, देने के लिए कार्य कर रही है। तो इस स्कीम का इसमें क्या सबसे ज्यादा योगदान क्या है, इसमें हम इसको देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा उन्हें यह जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है इसके बारे में पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इसका पूरा नाम है। तो इस स्कीम में क्या होगा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसने 30 जून 2020 तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की थी पूरे देश में। ठीक है। फिर उसके बाद योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक कार्ड से, जो वन नेशन वन राशन कार्ड, आप मतलब सीधे से समझ सकते हैं कि एक देश में एक राशन कार्ड से आप कहीं पर भी जो सब्सिडाइज फूड है जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, आप उसको कहीं पर भी खरीद सकते हैं। यह सीधे सीधे आप इसमें समझ में आ रहा होगा। ये वैसे क्या होता है कि जो स्टेट होते हैं वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक राशन कार्ड जो दिया जाता है, जिसमें सरकार की अलग अलग स्कीमों के तहत आप जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जो उनको सब्सिडाइज फूड जो होता है, गेहूं, चावल और मोटा अनाज, इस तरह के जो अनाज होते हैं वह दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह का एक जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसमें भी क्या होगा, आप कहीं पर भी भारत में जो भी सरकार के द्वारा एक सीमा निर्धारित की गई है, उस सीमा तक आपको जो अनाज होगा वह मिल पाएगा। तो 2013 का जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम था, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता जो होगी वह सुनिश्चित की जाएगी। फिर इस योजना में फायदा किसको होगा सबसे ज्यादा, तो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो अप्रवासी मजदूर होते हैं, सबसे ज्यादा उन्हें फायदा होगा, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं काम करने के लिए। कुछ सीजनल जो होते हैं, जैसे कि कुछ सीजन में काम करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, तो उन सबको इसमें सबसे ज्यादा फायदा हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है, स्टेट जब हम चेंज करते हैं तो ये जो राशन कार्ड होता है दूसरे स्टेट में नहीं चल पाता है। तो इस तरह जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, यह क्या होगा, आप कहीं भी अगर भारत में हैं तो उस जो फैसिलिटी है वन राशन कार्ड की और सरकार द्वारा दिए जाने वाले सब्सिडाइज्ड फूड जो है उसका भी फायदा आप ले पाएंगे, जो भी मजदूर और इमिग्रेंट्स मजदूर हैं। ठीक है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीब जो हैं उनको 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ऐसा किया गया था। जो गेहूं है उसे 2 रुपए प्रति किलो और जो चावल है उसे 3 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा। इस कानून के तहत व्यवस्था की गई है कि लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, जो इसमें यह व्यवस्था की गई है जो भी खाद्यान्न है उन्हें हर हाल में मिल पाए। लेकिन इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर खाद्यान्न ही नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा, इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो खाद्य सुरक्षा के भत्ते हैं, भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया था। मतलब जैसे अगर खाद्यान्न नहीं है तो खाद्य सुरक्षा के जो भत्ते हैं वह जनवरी 2015 में उसे लागू कर दिया गया कि भत्ते दिए जाएंगे अगर खाद्यान्न नहीं है तो इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में और देखते हैं थोड़ा। समाज के अति निर्धन वर्ग, जो अति निर्धन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्योदय योजना में इस कानून के तहत सब्सिडी दर जो है उन दरों पर 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए प्रति किलो क्रमशः चावल, गेहूं और मोटा अनाज दिया जाएगा। चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना इस कानून के तहत, ठीक है, सब्सिडी दरों पर। फिर पूरे देश में इस कानून को लागू होने के बाद जो होगा, सबसे ज्यादा 81.34 करोड़ लोग जो हैं, 81.34 करोड़ लोग जो हैं वो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीद पाएंगे। तो जो भी यह जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए यह स्कीम बहुत ही फायदेमंद होगी। फिर एक देश एक राशन कार्ड जो है यह किस तरह कार्य कर पाएगा, मतलब कैसे आप अगर जो भी मजदूर हैं, गरीब हैं, वह कैसे इसका फायदा ले पाएंगे।
तो इसमें क्या किया जाएगा, एक आधार जो है पॉइंट ऑफ सेल एक मशीन होगी, तो उसके जरिए क्या किया जाएगा कि आधार के जरिए आपका राशन कार्ड को जोड़ा जाएगा, लिंक किया जाएगा, डेटाबेस बनाया जाएगा। तो पॉइंट ऑफ सेल जहां पर भी या इस तरह का जो सब्सिडीज से जो सब्सिडी का फूड होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहां पर आप जाएंगे और राशन कार्ड जो नंबर है वहां पर जाकर के आप राशन कार्ड अपना नंबर, आधार कार्ड नंबर सीधे आप अगर बताएंगे तो वहां पर भी उस पॉइंट ऑफ सेल जो होगा वहां से आपको राशन कार्ड और राशन अवेल कराया जाएगा और राशन दिया जाएगा। सरकार ने अभी क्या हो रहा है, हाल ही में बहुत ही खराब स्थिति देखने को मिल रही है, जैसे लोगों को खाने को नहीं मिल पा रहा है। अधिकतर ऐसा हो रहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, उन्हें जो अनाज है, जो गल्ला है, वह नहीं मिल पा रहा था। तो यह स्कीम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो पाएगी इस स्थिति में। अभी जो हो रहा है, बहुत ही माइग्रेंट जो हो रहे हैं, जो मजदूर हैं, वह एक राज्य से दूसरे राज्य जो है, जहां उनका गृह राज्य, वहां जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, काम तो हो ही नहीं रहे हैं, तो काम भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस स्थिति में यह स्कीम जो है बहुत ही फायदेमंद हो पाएगी, क्योंकि कोरोना इस समय चल रहा है, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंसिंग बनाना है। तो इस जो स्कीम के तहत क्या होगा कि आगे चल करके लोगों को तो फायदा हो ही पाएगा, लेकिन अभी जो हो रहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें बिना राशन कार्ड के, जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उन्हें भी फायदा देने के लिए जो पैकेज है उसमें बताया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस कदम से जो होगा कि मतलब इस कदम क्या, जो अभी हाल ही में जो पैकेज दिया गया उसके तहत ऐसा क्या है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें भी यह खाना, जो अनाज है, सब्सिडाइज फूड है, वह भी दिया जा पाएगा। जैसे 5 किलोग्राम गेहूं या प्रति व्यक्ति 1 किलोग्राम चना व्यक्ति देने की घोषणा भी की गई थी। तो इस कदम से क्या होगा, अगले 2 महीने में दौरान जो होगा 8 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को लाभ हो पाएगा। जो प्रवासी मजदूर हैं, इससे प्रवासी मजदूर जो हैं देश में किसी भी स्थान पर राशन ले सकेंगे, जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे भी ले सकेंगे। ठीक है, फिर इस योजना से करीब 67 करोड़ लोगों को फायदा हो पाएगा। ठीक है, इस जो अभी हाल ही में दी गई है योजना, इसमें क्या होगा कि 67 करोड़ लोगों को फायदा हो पाएगा, जो कि इमिग्रेंट है, जो प्रवासी हैं उन्हें। अब वो अधिकतर क्या कर रहे हैं कि अपने घर जा रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और उन्हें सरकारों द्वारा भी बहुत कम सुविधाएं दी गई हैं। कहने को है कि बहुत सरकारों द्वारा सुविधाएं दी गई, लेकिन बहुत कम सुविधाएं दी गई, बस कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और जो 81.34 करोड़ मजदूर हैं, सोचिए, है ना, और गरीब लोग हैं, इतने गरीब, मतलब जो हैं, जो बाहर के जाके काम कर रहे हैं, जो सीजनल मजदूर होते हैं, जो कभी कभी सीजन में जाते हैं फिर वापस आते हैं, अंदर जाते हैं वापस आते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, यह जो होगा, यह इसमें सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों को होगा जो सीजनल जाते हैं, और जो तो वो वहां पर भी जाकर क्या होगा, सब्सिडाइज फूड खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, इससे सबसे पहले क्या हुआ कि एक सेंट्रल डाटाबेस के माध्यम से सभी को कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा, और इसलिए क्या होगा, राशन की दुकान पर वह उसे जितनी मात्रा निर्धारित की गई है उसे क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा राशन वह आराम से ले सकेगा। अभी कोरोना चल रहा है, तो इस समय वन नेशन वन राशन कार्ड का तो अब जैसे कि सभी माइग्रेंट अपने अपने घर जा रहे हैं, तो उतना ज्यादा फायदा भी नहीं हो पाएगा। लेकिन इससे एक से अधिक राशन कार्ड, जैसे क्या होता है, एक से अधिक राशन कार्ड होते हैं कईयों के पास, तो यह संभावना खत्म हो जाएगी वन नेशन वन राशन कार्ड जब होगा। जैसे कि आधार से अगर लिंक हो गया तो एक ही आधार नंबर होगा, तो एक ही आधार नंबर होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा एक ही बार उसका यूज कर पाएंगे। तो इससे हटते हैं गल्ला, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वहां पर भी इस तरह के बहुत सारे करप्शन किया जाता है। तो अब यह भी नहीं हो पाएगा। एक देश एक राशन कार्ड योजना जब शुरू हो जाएगी। एक राशन कार्ड योजना जो है, यह स्कीम बहुत ही फायदेमंद होने वाली है लोगों के लिए। यह वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो।